बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान हैदर सूस टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। सब दोस्तों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम, और शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में जब मैंने चैनल बनाया था तो अपने इंट्रो में भी बताया था कि हमारे इस चैनल का जो मकसद है ना, उसमें कोई ख़ास कंटेंट शामिल नहीं है। हम किसी ख़ास एजेंडा पे, किसी ख़ास चीज़ को प्रोपेगेट करने के लिए किसी एक ख़ास कंटेंट पे काम नहीं कर रहे। इस चैनल का मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट है, कि कुछ ऐसी बातें जिनसे हमें नॉलेज मिले। और असल में इस चैनल का नेम ही इसकी डेफिनेशन था, सूत टीवी। अगर आप सूत का मतलब समझें तो ईजमेंट, आसानी। अच्छा, आज हम बात करेंगे फियर पे, खौफ। एक ऐसी चीज़ जिसने हमारे तकरीबन 80% माशरे का जीना हराम कर रखा। ये खौफ क्या है? हम इम्तिहान में कामयाब होंगे या नहीं, खौफ। मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, खौफ। मैं जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी बख्शिश करेगा कि नहीं, एक खौफ। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं वो भी इस खौफ से नहीं बच सके। अगर आप कभी शेक्सपियर के बारे में पढ़ें तो शेक्सपियर भी इसी खौफ का शिकार था, टू बी और नॉट टू बी। आप उसका कोई भी करैक्टर उठा के देख लें, उसके हर करैक्टर में एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मेरी मोहब्बत मुझे मिलेगी, क्या कामयाबी मेरा मुकद्दर होगी, क्या मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, जो रास्ता मैंने चुना है क्या मेरे लिए वही रास्ता मुनासिब है, टू बी और नॉट टू बी, होगा या नहीं होगा। तो शेक्सपियर भी इस खौफ का शिकार था। इसी तरह से आप अपने माशरे का जायज़ा ले लें, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने क्लास फेलोज़ में, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, जिस जगह पे भी हम लोग रहते हैं, आपको हर बंदा किसी ना किसी खौफ का शिकार नजर आएगा। और ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता आपको कहाँ लेके जाता है? एंग्जाइटी की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। हम इन दोनों चीज़ों को हमेशा रिलेट करते हैं। हम थोड़े से परेशान हो तो यार आई एम सो डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो जो डिप्रेशन है वो एंग्जाइटी की एक लास्ट स्टेज है, मायूसी की वो जगह है जहाँ पे जाके आप बिल्कुल लाइलाज हो जाते हैं। तो एंग्जाइटी जो है वो आपके फेयर से, आपके कम्प्लेक्सेस से शुरू होने वाली एक पहली स्टेज है जिसको आप एंग्जाइटी का नेम देते हैं। या बहुत सादा अल्फाज में जो एंग्जाइटी है वो काबिल इलाज है, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट से, थेरेपी से, थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन से, किसी दोस्त से डिस्कस कर लेने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो डिप्रेशन है उसके लिए फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको प्रॉपर साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलने के लिए। तो कभी भी अपने आप को वो जो एंग्जाइटी और फेयर को आपस में मिसकन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम वापस आते हैं अपने फेयर की तरफ। अब खौफ अगर पैदा हो जाए तो हम करेंगे क्या? अली उस्मान भाई, हमें ज़िंदगी में जब भी किसी खौफ का सामना होगा हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे ज़रूरी है उसको किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करना जिस पे आप बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार, भाई, उस्ताद, कोई माशरे का ऐसा बंदा जिस पे आप ये समझते हैं कि मुझे ऐसा ट्रस्ट है कि ये बंदा मुझे गलत मशवरा नहीं दे सकता। तो अपने खौफ को उससे डिस्कस कीजिए, क्योंकि खौफ में फंसे हुए बंदे की पोजीशन बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे एक बंदे को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता लेकिन वो उसको लेके उड़ गया किसी भी तरह से। अब वो वापस उसके लिए आना बड़ा मुश्किल है। और जो बंदा उसको गाइड कर रहा है उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो वायरलेस से उसका राब्ता है, वो उसको गाइड कर रहा है, लेकिन वो नीचे कैसे आ सकता है? जब वो खुद उसके लिए स्ट्रगल करेगा। तो पहला स्टेप
कि आप अपने उस फेयर को किसी बंदे से डिस्कस करें, और दूसरी चीज़, आप खुद ही अपने आप को उस फेयर से निकाल सकते हैं। आप ही वो शख्स हैं जो उस खौफ से बाहर आ सकते हैं। तो अपने उस खौफ से निकलने के लिए आपको खुद से स्ट्रगल करना होगा। तो इसके लिए अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। हम में से हर बंदा आज इतना मसरूफ़ है कि वो किसी न किसी परेशानी में सारा दिन ज़ाहिर है, अपनी जॉब की परेशानी, मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स में से निकल के अपने इन सारे जो मसाइल हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सलमान भाई, ठीक है? तो उसका एट द एंड फ़ायदा ये होगा कि आप अपने उस खौफ से बाहर आ जाएंगे। सर, आपने खौफ के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड की हैं। आपने इससे बचने के लिए एक बात हमें बताई कि हम सबसे पहले जो है उस बंदे से वो अपनी बात शेयर करें जिस पे हमें सबसे ज़्यादा एतमाद है। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीक़ाकार है या कोई थेरेपी है जिससे हम जो है अपने खौफ से निकल सकें? जी अली भाई, आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। खौफ से निकलने के लिए मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उस पर बल्कि दो चीज़ें थी जो मैंने बात की, उसके दो हिस्से थे कि सबसे पहले तो आप इसको किसी से डिस्कस करें। उसके अलावा आप जो है अपने ऊपर इतना एतमाद रखें कि मैं ही वो शख्स हूँ जो अपने आप को इस सारी पोजीशन से निकाल सकता हूँ। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें, जैसे कि एक बड़ी सिंपल चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आप यकीन करें कि आपका स्ट्रेस लेवल 70 to 80% तक डिक्रीज़ हो सकता है। आपका जो फेयर का वो जो एक लेवल है, सिंपल वॉक, आप किसी ऐसी जगह पे जाके वॉक करें, बेशक सिंपल वॉक करें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिंपल वॉक करें किसी ऐसी जगह पे जिस जगह पे आप समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आपकी उस जगह से कोई खौफ की एसोसिएशन नहीं है। तो किसी ऐसी जगह पे जाके टाइम स्पेंड करना एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें, आप अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप अपनी ज़ात से, अपने आप से इस हद तक मोहब्बत करना शुरू करें कि वो ये ना हो कि कहीं वो अब नॉर्मेलिटी में चली जाए, इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप हर खौफ से आज़ाद रहें, आप हर परेशानी से आज़ाद रहें। तो वॉक किसी ऐसी जगह पे जो जगह आपको अच्छी लगती है, वो जगह देखने में अच्छी है, वो कोई नेचुरल प्लेस है, कोई पार्क है, कोई ऐसी स्ट्रीट है, कोई भी जगह जहाँ पे आप समझते हैं कि मैं परेशान नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को इनकरेज करना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। तो जब आप ये एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आप महसूस करेंगे कि आप हर उस खौफ से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे जो किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है। और सर, जो खौफ है, खौफ के लिए हमारा जो मीडिया या सोशल मीडिया ये किस हद तक जो है वो किरदार अदा करता है, इस सवाल से थोड़ा सा गाइड करता है। देखिए अली भाई, सोशल मीडिया जो है वो इस दौर में सबसे कामयाब हथियार है। शर्त यह है कि उसको उस तरह से इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम सोशल मीडिया को ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत कम मतलब ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो सोशल मीडिया पे आके इस तरह से खुल के किसी चीज़ पे बात करें, इस किस्म के टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लेके आएँ, उन पे डिबेट हो। मतलब हम ज़्यादातर वक्त का ज़िया कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो नथिंगनेस है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मीडिया का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर पे आगे आके इस सब्जेक्ट पे स्पेशली काम करना चाहिए और खुल के इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि हमारे माशरे में ज़हनी तौर पे जो लोग नाआसूदा हैं, बेसिकली हम चूँकि सूद टीवी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सूद का मतलब उर्दू में आसूदगी है। तो जहाँ पे नाआसूदगी हो, जहाँ पे इज़्मेंट नहीं है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है कि लोगों को इस फेयर से, इस फेज से निकाला जा सकता है। जी कैसर भाई, वन मोर क्वेश्चन। हमारा कॉन्फिडेंस एक 100% होता है पहले ही। हम किसी ऐसे दोस्त के पास जाते हैं जिस पे एतमाद होता है,
तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बजाय ज़्यादा करने के वो कम कर देता है। तो इसके बारे में सर कुछ हमें आगाह कीजिए। अच्छा कैसर भाई, इसमें पहली बात तो ये है कि वो आपका बेहतरीन दोस्त हो नहीं सकता जो आपको आपके एतमाद को ठेस पहुंचाता हो या आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता हो। इसमें सबसे पहली देखने वाली जो बात है वो ये है कि आपको अपने जो दोस्ती का क्राइटेरिया, उस जो पैमाना है उसको भी नापना होगा कि जो बंदा आपके एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है या आपका एतमाद तोड़ने की कोशिश कर रहा है या आप बेसिकली आपके एतमाद में कमी लाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों का आपका एतमाद बहाल करने का भी एक तरीक़ाकार हो सकता है कि जब तक आप पे क्रिटिसिज्म ना हो, जब तक आप पे तनकीद ना हो, आप कभी भी पुख्ता नहीं हो सकते। आपके एतमाद में कभी भी मजबूती नहीं आ सकती जब तक आप एक ही साइड से लोग आपकी तारीफ़ करते रहें कि कैसर साहब क्या बात है, आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आप पे तनकीद करना शुरू कर दूं कि आप में यार ये कमी है, इसको ऐसे कर लो, ये कर लो, तो यकीनन मैं आपका हमदर्द हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप कभी भी किसी भी तनकीद को, किसी भी ऐसी क्रिटिसिज्म को कभी इस तरह से ना लें कि आपके एतमाद में कमी आ जाएगी। ठीक है, आप हर तनकीद को हमेशा तामीरी सूरत में देखें कि मैंने, अगर वो जेन्युइन तनकीद है, मेरे अंदर वाकई वो कमी है, तो मुझे उसको बेहतर बनाना है। और अगर मेरे अंदर वो नहीं है और कोई वैसे ही मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, तो फिर आपने उसको ज़्यादा बाएतमाद होकर दिखाना है ताकि वो जो कोशिश कर रहा था आपको लेट डाउन करने की, आप उसको नाकाम करें। तो इस खौफ से निकलने के लिए मेरे ख्याल में वो आपका अपना ही रोल हो सकता है, ठीक है, कि आपने परफॉर्म करना है। बेसिकली आपने वो एक पोएम पढ़ी होगी, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ये सारी दुनिया एक स्टेज की तरह है और हम अदाकार हैं जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। सुबह हम और रोल परफॉर्म करते हैं, दोपहर में और करते हैं, शाम में और करते हैं। कहीं हम बेटे का रोल कर रहे हैं, कहीं हम बाप का रोल कर रहे हैं, कहीं हम शागिर्द का रोल कर रहे हैं, कहीं हम दोस्त का रोल कर रहे हैं। हर जगह पे हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं अपनी इस पूरी ज़िंदगी के अंदर। तो जिस जगह पे आप दोस्ती का किरदार निभा रहे हैं, तो वो एतमाद भी आपने अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर खुद से बिल्ड करना है। तो ये वैसे अल्लाह ताला ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि आप एक तरफ से सुने, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अंदर उतारें, और जो आपके काम की नहीं है आप उनको दूसरे कान से बाहर निकालते जाएं। ज़हीर साहब, वैसे आप उस चेयर पे बैठे थे और अब आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, करिए। बहुत ज़्यादा बंदा खाना से ताम उठाया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और नए टॉपिक्स के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।